नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे होंगे। इन दिनों आरएसएसबी के चेयरपर्सन आलोक राज जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम सीईटी में कुछ बदलाव करेंगे और इसी वर्ष सीईटी का आयोजन करेंगे। तब से लेकर बहुत सारे नए विद्यार्थी जो सीईटी के बारे में बहुत अधिक जानते नहीं, उनके बहुत सारे मैसेजेस, संदेश विभिन्न माध्यमों से पहुंच रहे थे कि सर क्या-क्या कुछ चीज़ें हैं। तो मेरे लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात थी क्योंकि अभी तक कोई विज्ञापन है नहीं, तो फिर जब विज्ञापन नहीं है तो हम कैसे जानकारी दें? पर कन्फ्यूज़न से बेहतर है कि आप पुराने विज्ञापन को आधार बना के और मुख्य-मुख्य बातें बच्चों को समझा दें। तो इसी पर्पज़ से हम यह सेशन ले रहे हैं, सत्र आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगा सीईटी क्या है, इसकी पात्रता क्या रहेगी, कौन-कौन इसकी परीक्षा दे सकता है और इसका सिलेबस क्या रहेगा, कब परीक्षाएँ हो सकती हैं और इसकी वैधता कितनी है, इसकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह रहेगी कि नहीं रहेगी और किस तरह से तैयारी करें, कोचिंग वगैरह करें कि नहीं करें, किताबों से पढ़ा तो कौन-सी किताबों को पढ़ें। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें मैं देने वाला हूँ। आप अच्छे से इसको सुनना लास्ट तक, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे डेफ़िनेटली और उसके बाद में जब वापस विज्ञापन आएगा, तो कोई चेंज हुआ तो अपन वापस उसका री-रिकॉर्ड कर लेंगे जुलाई के अंदर। बात को शुरू करना हो कि सबसे पहली बात इसको सीईटी मतलब कॉमन एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट कह सकते हो आप, है ना? समान पात्रता परीक्षा कह सकते हो। राजस्थान सरकार ने ये कांसेप्ट लाया था कि जो 3600 ग्रेड पे और उससे नीचे की वैकेंसीज हैं, उनके लिए इन्होंने सीईटी का फॉर्मेट किया था कि जो भी सीईटी पास करेगा, उन सभी विद्यार्थियों को जो सीईटी क्वालिफाई कर पाएगा, उन विद्यार्थियों को ही आप जैसे पुलिस हो गया, एलडीसी हो गया, पटवार, ग्राम सेवक, वो भर्ती परीक्षाएँ केवल वही दे सकते हैं जो सीईटी पास है। तो हमें सीईटी के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। हम इस पे बात करेंगे योग्यता, आयु, आवेदन, परीक्षा, पाठ्यक्रम, वैधता इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहली बात सीईटी की 2 टाइप होती है, एक 10+2 12वीं पास बच्चों के लिए होता है और एक होता है ग्रेजुएशन के लिए, जो स्नातक के फाइनल ईयर में है या स्नातक को पास कर चुके हैं। तो 2 सीईटी के 2 पेपर होते हैं, 12वीं पास भी होता है और ग्रेजुएशन का भी होता है। हाँ, ग्रेजुएशन वाला ये भी दे सकता है, बट 12वीं पास है बट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या उसके बाद नहीं है, तो वो केवल ये दे सकता है। अब बात ये है कि पात्रता के जो अंक हैं, इसमें 40% अंक लाने अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो 40% मार्क्स चाहिए, हालाँकि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट भी होगी आगे। आवेदन ऐसा माना गया है, संभावित है कि जुलाई में आए। एक बार आलोक राज का इंटरव्यू था चेयरपर्सन का और उन्होंने ये डेट्स कुछ बोली थी, महीने कुछ बोले थे उनके। तो ये इंटरव्यू के उनके उसी स्टेटमेंट के बेस पे मैंने लिखा है कि जुलाई में हो सकता है आवेदन शुरू हो जाए और परीक्षा तिथि संभावित दिसंबर 2026 है और 10+2 है तो योग्यता 12वीं पास चाहिए और 18 से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक कोई भी ये सीईटी दे सकता है। 12वीं पास होना ज़रूरी है। ये तिथियाँ जो महीने हैं, ये आगे-पीछे हो सकते हैं। ये उनकी इंटरव्यू में बकौल उन्होंने जो बोला, उस हिसाब से हमने लिया है। पर ठीक है, आप सीईटी के लिए अगर देख रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आप अभी से इसको एक्टिव मोड पे आएँगे, तो आप सीईटी के बढ़िया सिलेबस को पढ़ोगे, तो आपको दूसरे एग्ज़ाम्स में भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये तो 10+2 की पात्रता अंक कितने चाहिए अब? 40% चाहिए। अब आजकल तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी इन्होंने प्रावधान कर लिया है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर ग्रेजुएशन की बात करें, तो ग्रेजुएशन में भी 40% चाहिए और कैटेगरी को कुछ छूट भी दी गई है। आवेदन ऐसा माना गया है कि इन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि हम जून में शुरू करेंगे। परीक्षा तिथि उन्होंने कहा नवंबर में करेंगे। योग्यता स्नातक चाहिए, फाइनल ईयर में जो अपीयरिंग है वो भी इस पे परीक्षा दे सकते हैं। उम्र वही 18 से 40 वर्ष चाहिए। हो सकता है कि ग्रेजुएशन और दोनों परीक्षाएँ साथ में भी करें, बट साथ में जनरली नहीं करते, महीने भर का गैप रखते हैं। तो एक तो बात ये हो गई। अब बात ये आती है कि 10+2 में कौन-कौन सी वैकेंसी शामिल होती है, जिसमें वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है और जितने भी लिपिक है ना? कनिष्ठ सहायक है, लिपिक जितने भी है, एलडीसी, जमादार, कांस्टेबल भी इसमें है बट अभी ऐसा बीच में 1-2 इंटरव्यू में बोला था कि हम कांस्टेबल को सीईटी से बाहर करेंगे। तो करेंगे कि नहीं करेंगे अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल आदेश है नहीं बट अभी तक ये स्थिति है कि कांस्टेबल भी इसके दायरे में है। ये सारे के सारे एलडीसी वगैरह सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये सारे वो हैं जो 3600 से ग्रेड पे नीचे के हैं। तो अगर आपको इन परीक्षाओं में भाग्य आज़माना है, तो आपके पास सीईटी होना ज़रूरी है 10+2 वाली सीईटी।
अगर अपन कॉलेज वाली सीईटी की बात करें स्नातक के लिए, तो प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक है, उप जेलर है, पटवारी है, वीडियो है, ये जो वैकेंसी सारी आने वाली है, इन सारी वैकेंसीज के लिए ग्रेजुएशन वाली सीईटी पास होना जरूरी है। और मैं आपको यह सब सलाह दूंगा कि जितने भी बच्चे अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं या आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है सबको सीईटी देना चाहिए, एक ऑप्शन जिंदा हो जाता है। अभी जैसे कई बार मेरे पास स्टूडेंट आते हैं जिनका अध्यापक का पेपर जनवरी वाला ठीक नहीं हुआ, तो मैं पूछता हूँ कि बेटा ग्राम सेवक दे दो, पटवार दे दो, तो सर सीईटी पास नहीं है, मैंने फॉर्म नहीं भरा था। नहीं, फॉर्म भरना चाहिए। परीक्षा सीईटी पात्रता परीक्षा ही तो है, आपको 40% मार्क्स लाने, पात्र होना है, पात्र हो जाओगे तो बाद में क्या, मान लो आप जिसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें पास नहीं होते हो, तो उसके सिमिलर सिलेबस की जो परीक्षाएं हैं वो आप एज ए ऑप्शन रख सकते हो, बट वो एज ए ऑप्शन तब रख पाओगे ना जब आपके पास में सीईटी पास है। तो आप सीईटी नहीं दे के गलती कर रहे हैं, आपको फॉर्म भरना चाहिए और उसको 10-15-20 दिन अच्छे से पढ़ के देना चाहिए ताकि आप पास भी हो जाओगे। तो ये सारी वैकेंसी सीईटी कवर करता है ग्रेजुएशन की, और ये सारी वैकेंसी सीईटी कवर करता है आपके 12वीं पास की। उसके बाद बात आती है सिलेबस की। तो सीईटी 10+2 की मैं बात करूं तो ये 2024 के अनुसार है, हालांकि इनका अभी स्टेटमेंट आया था RSSB के मेजर जनरल आलोक राज का कि हम पाठ्यक्रम में मामूली सा बदलाव करेंगे। बट मुझे लगता है कि इन्होंने देखो राजस्थान का इतिहास पूरा दे दिया है, राजस्थान भारत का भूगोल पूरा दे दिया है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था दे दी है, पॉलिटी भी लगभग सारी आ रखी है, भारत की पॉलिटी आ रखी है, साइंस आ रखा है, मैथ रीजनिंग आ रखा है, गणित, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स मोस्टली सारे आ रखे हैं। अब चेंज भी करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, हालांकि आप इसका विज्ञापन पढ़ोगे तो उसमें बहुत डिटेल से सिलेबस लिखा हुआ है, बट मैंने इसके शॉर्ट पॉइंट ले लिए हैं। तो कोई चेंज भी होगा तो ठीक है, कोई 2-4 पार्ट इधर उधर होंगे, बाकी कोई बड़ा चेंजेस होने वाला है नहीं। तो आप मान के चलिए आपको यही सिलेबस इस समय पढ़ना है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 अंक होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा, और आपको कम से कम 120 क्वेश्चन तो अब आप कट कटा के 120 अंक लाने ही हैं, हालांकि कैटेगरी में छूट है। तो और अभी इन्होंने ये भी कहा था कि हम थोड़ा पेपर का स्तर कठिन करेंगे, ये भी इन्होंने बात कही है। और साथ में इन्होंने कहा कि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है कि 2026 के सीईटी में हम नेगेटिव मार्किंग भी करने वाले 1/3। तो मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला 40% लाना, क्योंकि एक तो ये पेपर को थोड़ा टफ करेंगे, कथन कारण वगैरह, और दूसरा ये लोग नेगेटिव मार्किंग भी करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको 40% मार्क्स लाना थोड़ा सा टफ माना जाएगा। मैं ये भी बात करूंगा कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, वो भी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। तो बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, सारे अंक समान होंगे। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और अब 2026 में नेगेटिव मार्किंग होगी, और पेपर का स्तर भी थोड़ा कठिन रहेगा, और पाठ्यक्रम में भी इन्होंने मामूली से बदलाव किए हैं। तो अगर आपने सीईटी 10+2 पास किया है तो ये सब पढ़ा है तो आप पास हो जाओगे, पास करोगे तब आप इन परीक्षाओं के लिए पात्र हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन में भी वापस वही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब जितना कुछ था वो सारा इसमें शामिल कर लिया गया है। अब इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर आप इसकी कोचिंग जाओगे ना तो आप कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए सीईटी के बारे में जब मुझे कई बार बच्चे कहते हैं सर कौन सी कोचिंग करें, या तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर 6 महीने आपके पास रहे हैं, क्योंकि अब मई तो चला गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6-7 महीने हैं आपके पास। 6-7 महीने में कोई भी कोचिंग संस्थान ये सिलेबस अच्छे से नहीं करवा सकती। इस सिलेबस को अच्छे से करने में 2 साल का टाइम चाहिए। जैसे आप देखो इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री पूरी, कला संस्कृति पूरी, ज्योग्राफी पूरी है, भारत की राजस्थान दोनों की, एक ज्योग्राफी 4 महीने ले लेता है। पॉलिटी पूरी है, राजनीतिक भारत और राजस्थान दोनों की है, इकोनॉमी पूरी है, राजस्थान की इकोनॉमी भी है, साइंस टेक पूरा है, लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है। अब आप थोड़ा सा न्यूट्रल होकर सोचिए कि एक विषय को तैयार करने में मान लेते हैं कि 1 महीना लगे, हालांकि नहीं होता है। एक विषय तैयार करने में टाइम लगता है कम से कम 3 से 4 महीने। ये विषय है टोटल, मुझे लगता है देखो, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, साइंस, भाषाएं, कंप्यूटर और मानसिक योग्यता और समसामयिक,
ये 10 विषय हैं। मतलब अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आपको चाहिए कम से कम 20 महीने, तब जाके वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे। इसलिए मेरा पहला सुझाव ये है कि आप चाहे सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी 10+2 की कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी से आप आराम से पास हो जाओगे। कोचिंग में आप धक्के खाते रहोगे, कोर्स पूरा होगा नहीं आपसे, और कर भी लिया तो इतनी जल्दबाजी से किया जाएगा कि आपको लॉस होने वाला है। हाँ, ये है कि अगर आप कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आता है, तो आप ऑनलाइन कोई ज्वाइन कर लो, और ऑनलाइन में जैसे आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, जैसे आपको कंप्यूटर के टॉपिक समझ में नहीं आई तो वो देख लो, हिस्ट्री आपके समझ में आ रखी है तो वो मत देखो, जैसे आपको कोई इंग्लिश के टॉपिक समझने थे वो देख लिए, हिंदी आपको समझ में आई हुई है नहीं देखो, विज्ञान देखना था वो देख लिए, बाकी वाला जैसे पॉलिटी समझ में आई हुई है तो मत देखो, करंट अफेयर्स है तो वो तो वैसे फ्री मिल जाता है आपको यूट्यूब वगैरह पे। तो मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा सा समझदार बनना, अगर आपको क्लासेस वगैरह करनी है तो ऑनलाइन देख लो, और ऑनलाइन में भी सेलेक्टिव जो आपका पोर्शन कमजोर है वो देख लो, सारा देखने की आवश्यकता नहीं है। और ऑफलाइन कोचिंग तो तब काम की है जब परीक्षा 2 साल बाद हो, या फिर सिलेबस छोटा हो, परीक्षा में खूब टाइम हो, तब किया जा सकता है। बट अभी 6-7 महीने में कैसे कोई ये सिलेबस करवा सकता है, इसलिए थोड़ा बचना आप। इसमें भी 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंकों का होगा, 3 घंटे का टाइमिंग रहेगा, और मामूली सा चेंजेस इसमें भी ये कहा कि इन्होंने करेंगे हम पेपर का लेवल, इन्होंने कहा हम टफ करेंगे थोड़ा सा, और नेगेटिव मार्किंग इस बार करेंगे। तो अब देखो क्या चेंज आया है सीईटी में। पहला चेंज ये आया कि नेगेटिव मार्किंग होगी इस बार। दूसरा चेंज ये आया है कि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन करेंगे। तीसरा चेंज इन्होंने ये बताया कि हम थोड़ा सा पाठ्यक्रम में बदलाव करेंगे। तो बदलाव करेंगे तो चीजें ऐड ही करेंगे, हटेगा कुछ नहीं। तो आप तो निश्चिंत होकर इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और चौथा जो इन्होंने एक और बदलाव दिया है वो दिया है कि अब पात्रता की वैलिडिटी 3 वर्ष हो जाएगी। इससे पहले क्या था, 1 वर्ष का था। इससे पहले इसका स्कोर 1 वर्ष के लिए वैलिड होता था। अब आपने जैसे 26 में परीक्षा पास कर ली सीईटी, तो 27, 28, 29 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। 30 में वापस आप दूसरी परीक्षा दे सकते हो, वापस सीईटी देनी पड़ेगी। तो ये भी अच्छा डिसीजन है कि कम से कम 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो 3 साल की वैलिडिटी रहेगी, ये एक नया डिसीजन है। तो इस सीईटी में कुछ चेंजेस जो है एक्सपेक्टेड है। ये उत्तरदायी व्यक्तियों ने इंटरव्यू में अपने ट्वीट्स के माध्यम से आलोक राज ने बोले हैं, मैंने उसी हिसाब से आपको बताया है। अब तो ये हो गई बात, अब मैंने सीईटी की सारी जानकारी दे दी आपको कि योग्यता वगैरह, पात्रता वगैरह, बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको भर्ती के साथ ही कवर हो जाएगी, जैसे विज्ञापन आएगा। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि कौन सी बुक से आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, बोर्ड का जो आजकल का जो पेपर है, ये पाठ्य सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। पाठ्य सामग्री की मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, जैसे इतिहास। अब इतिहास में इन्होंने 10+2 की मैं पहले बात करता हूँ। 10+2 में इन्होंने देखो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये कंप्लीट ले लिया है। भारत का इतिहास नहीं है। तो 10+2 में जो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति है, इसको आपको क्या करना है, 6 to 10 जो आरबीएससी की पुस्तकें हैं, जो अभी वर्तमान में राजस्थान अध्ययन चल रहा है, इसको आप लाइन टू लाइन पढ़िए। क्योंकि पूरे पेपर पिछले ट्रेंड आप देखोगे, चाहे वो आप लैब असिस्टेंट का पेपर देखो, चाहे अध्यापक का देखो, पूरा पेपर हिस्ट्री कल्चर का आरबीएससी की 6 से 10वीं तक की जो किताब है, 6 से 10 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 6ठी, 7वीं, 8वीं में इस बार नई किताबें आई है, 9वीं 10वीं से पहले से चल रही है। इन क्लासेस में राजस्थान का भूगोल भी है, तो राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का ज्योग्राफी आपको यहीं से मिल जाएगा। बहुत ज्यादा माथा बोड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके कारण आप अगर बड़ी किताबें ला के फंस गए ना, तो आप एक पार्ट भी नहीं पढ़ पाओगे। बोर्ड का पेपर है वो सीधा बोर्ड से आता है। तो एक तो ये हो गया। अब देखो, ये इतिहास कल्चर हो गया, भूगोल हो गया, राजस्थान वाला। अब भारत का भी भूगोल उन्होंने कोर्स में लिखा है, और भारत की राज व्यवस्था भी लिखी है। तो देखो, मैं बताऊं भारत का भूगोल कैसे पढ़ सकते हो। भारत के भूगोल के लिए आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो। जैसे आप 11वीं क्लास के अंदर एक किताब आती है, भारत का भौतिक पर्यावरण, वो पढ़ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास में भारत की कोई भी गाइड है, तो वो आप अपने स्तर पे देख सकते हो। 11वीं में है या शायद 12वीं में है, आप देख लेना एक बार। भारत का भौतिक पर्यावरण एक एनसीईआरटी में किताब चलती है, शायद 11th में मेरे हिसाब से, अभी अगर 12th में कर दी है तो भी नहीं पता। तो भारत का भूगोल यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में है भारत की राज व्यवस्था। तो भारत की जो राज व्यवस्था है, इसको भी आप
राजव्यवस्था। राजव्यवस्था के लिए आपने जो भी कोई किताब पढ़ी है, चाहे वो राहुल चौधरी की पढ़ी हो, चाहे वो आपने कोई नाथ वगैरह की, जिसकी भी पढ़ी हो, कोई भी किताब लेके आप इसको देख सकते हो। अब एवरीडे साइंस, दैनिक विज्ञान की किताब आती है, तो दैनिक विज्ञान के लिए एक आधी किताब देख लो, चाहे वो आप लूशण देख सकते हो, या फिर आप दैनिक विज्ञान के लिए 8वीं, 6ठी 7वीं 8वीं की किताब भी आप देख सकते हो। 6ठी 7वीं 8वीं में बहुत बेसिक साइंस है जो बोर्ड अक्सर पूछता आया है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे मैं डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हो। और हिंदी इंग्लिश के लिए हिंदी, और इसकी हिंदी की तो आपको पता है कि 9वीं से 10वीं जो किताब आती है आपके व्याकरण भाष्य आती है, राजस्थान बोर्ड की किताब आती है, वो देख लो। और इंग्लिश के लिए आप लूसेंट वगैरह देख सकते हो। तो ऐसी 3-4 किताबें ले लो और बोर्ड के ऊपर विशेष ध्यान दो। जो जो सिलेबस का हिस्सा RBSC से मिलता है वो तो वहीं से देख लो, और जो नहीं मिलता उसकी कोई एक आधी गाइड या किताब ले लो और सेल्फ पढ़िए उसको। और फिर कोई लास्ट में कोई टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती है तो ज्वाइन कर लेना, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये जितने भी 10+2 के स्टूडेंट हैं, और साथ में जैसे किसी ने BSTC कर ली है, अभी L1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, BA नहीं है, तो उन बच्चों को भी ये देना चाहिए। उनके वैसे भी देखो हिस्ट्री भूगोल ये तो वो तैयारी कर ही रहे होते हैं, तो उनका ये ठीक होता है। वो लोग हिंदी इंग्लिश भी पढ़ रहे होते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ रहे होते हैं, करंट भी पढ़ रहे होते हैं, रीजनिंग वगैरह भी पढ़ रहे होते हैं, तो ये मोटा मोटा विज्ञान भी पढ़ रहे होते हैं, सारा कुछ पढ़ रहे होते हैं। राजस्थान की जैसे अर्थव्यवस्था है, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आप आर्थिक समीक्षा देख सकते हो, तो इसका ब्रीफ मार्केट में खूब सारे आते हैं। तो कुल मिला के 3-4 किताबों को अच्छे से अगर पढ़ते हो आप, तो आसानी से हो जाएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हो, तो आपको एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम को, इस सिलेबस को तैयार कर लोगे तो क्या होगा, ये तो पास होगा ही होगा, साथ में आप आगे ये परीक्षाएं भी जैसे आने वाली है, पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह, तो इन परीक्षाओं को जब आप दोगे तो ये परीक्षाएं भी आपको, ये सिलेबस उन परीक्षाओं में भी आपको मदद करेगा। तो कोशिश करना सेल्फ स्टडी से करो। अब मैं अगर बात करूं ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में मोटा मोटा तो सेम है, थोड़ा सा अलग है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा अलग है, तो राष्ट्रीय आंदोलन अगर अलग है तो आपको इसके लिए अलग कौन सी किताब पढ़नी है, इसके लिए आप 12वीं क्लास की जो NCERT आती है उसका भाग 3 पूरा इस पे ही है, तो उसको अलग से देख लो। और बाकी सारी सारी चीजें जो है वो सेम सेम है। तो हर एक पार्ट की मैंने आपको बात बता दी। जैसे इंडियन हिस्ट्री है स्नातक के लिए, तो आप 12वीं का 3rd पार्ट देख लो। राजस्थान इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी, इसके लिए 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबें बढ़िया देख लो। इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह, इनकी एक एक किताब मार्केट में खूब आती है। हिंदी की किताब आपको पता है, मैंने बता दी, व्याकरण भाषा देख सकते हो। अब आप इन 5-7 सवालों के लिए राघव प्रकाश लाके, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ रहे हो, तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आप नॉर्मल करके भी पास कर सकते हो। और भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे अब भारतीय अर्थव्यवस्था, मुझे पता है कि इतने अधिक प्रश्न नहीं आने, तो जब जहाँ पे 5-4 सवाल आए और बहुत बड़ा चैप्टर हो तो उसको छोड़ भी सकते हो आप। तो ऐसे इसकी प्लानिंग के साथ काम करोगे तो आप आराम से इसको 2-3 महीने में पास कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जैसे कोई बच्चा अध्यापक की तैयारी कर रहा है, तो उसको साथ में CET को जो जो सिलेबस अलग है, तो वो 1-2 घंटे उसको दे के उसको सीरियस लेना चाहिए उसको। अगर कोई स्टूडेंट दूसरी किसी वैकेंसी में, जैसे पटवारी ग्राम सेवक के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको तो वैसे ही इसका पढ़ना ही पड़ेगा, सारा कुछ कॉमन है। अध्यापक की तैयारी करने वाले बच्चों को भी इस और एक बार देखना चाहिए, ताकि एक ऑप्शन जिंदा रहता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ऑप्शन नहीं रखने चाहिए जीवन में, बट मैं मानता हूँ कि ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो वहां नहीं हो तो कहीं तो आपका जॉब का बैठा है, नहीं तो अदरवाइज हम कई बार रह जाते हैं, बिल्कुल ही रह जाते हैं। तो ये इसकी परीक्षा थी, कैसे पास करनी है वो भी मैंने बता दिया आपको, क्या क्या चेंजेस होने हैं ये भी बता दी, और कौन सी वैकेंसीज इसके अंडर में आती है, क्या कुछ आता है। कोई छोटा मोटा अगर और बिंदु होंगे तो जैसे ही इसका फ्रेश विज्ञापन आएगा 26 का, तो हम देख लेंगे और उस पर आगे और चर्चा कर लेंगे। ठीक है, खूब सारा पढ़िए, खूब मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए।